देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं राजगढ़ बाईपास पे राधा स्वामी जो सत्संग भवन है वहाँ है, और 31 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। वो आपको दिखाते हैं कौन कौन आएंगे, क्या है, और सारी बातें देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैसा कार्यक्रम है, यहाँ तैयारियाँ हो रही है, अभी आपको दिखाते हैं पूरा कार्यक्रम। तो ये है राजगढ़ बाईपास। हम बादरा साइड में खड़े हैं और हम राजगढ़ बाईपास जो इधर राजगढ़ की ओर से सिद्धमुख डोभी वगैरह जाते हैं उस रोड पे हैं, और वहाँ ये इसमें पास में ही ये राधा स्वामी का डेरा है। और 31 तारीख रविवार को यहाँ बड़ा प्रोग्राम होगा। कंवर साहब जो है वो यहाँ के संत हैं, वो आएंगे, और हज़ारों की तादाद में यहाँ जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से लोग आते हैं। तो पूरा विवरण दिखाते हैं, क्या तैयारियाँ हो रही है वो आपको दिखाते हैं। तो देखते रहिए, ले चलता हूँ आपको अंदर के कार्यक्रम के लिए। अंदर का जो स्थान है वो दिखाते हैं। हाँ, सुनाओ क्या प्रोग्राम चालू है? मालिक की आज प्रसाद कितना का आदमी आओगा 1 तारीख? आदमी तो 40,000 आदमी आ जाए। 40,000 में नाउट जाएगा कि मैं खड़े नाउट है मैं तो पर गई पहले कहीं को नाउट है यू कर ज्यादा हो, अब ज़्यादा हो जाएगा। ज्यादा ठीक। ये मेरी माताएं हैं, बहनें हैं। मैं कौन बोलोगा? बोलना रहा कौन सा है? नहीं बुला दो। नहीं, कौन से बोलना रहा? बोले नहीं है राधा स्वामी थे। हर साल आओ केड़े अरे बोलना रहा, बोल दो नहीं, बोले सियाणी है। आ जाओ क्या नाम है थारो? सुमन जी। कट से होते? बादरा से हो गया। कितनी साल में आ रहे हो? मन्ना हो गया 8 साल। 8 क्यों हुआ 8 साल से? 8 साल से मैं महाराज जी के महाराज जी वास्ते बहुत महाराज जी का भगत हो। आगा बचना क्यों फायदा हो रहे हैं? हाँ, हमारा बहुत फायदा है, बहुत फायदा हो रहे हैं। बहुत फायदा। मालिक की मौज है हर साल। महीना का महीना हो या साल का साल आओ? महीना भी आ जाओ कई बार। मैं आओ ये जो सत्संग में आओ या बड़ा सत्संग। गुड़िया तू कर से निनान से क्या? जनाना से। अच्छा, तो पर जनाना और तो बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, जनाना का तो क्या नाम है गुड़िया? अनामिका। कौन सी में पढ़े तू? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में तू पढ़े। और जो यहाँ मूर्ति पूजा हुए और हुए, अरे न तो कोई मूर्ति पूजा हुए न कोई, और फिर महाराज जी के वचन देवे? पूरा प्यार प्रेम भाव बहुत है। अच्छा, प्यार प्रेम भाव है, आनंद आवे। हाँ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। राधा तो ये महिलाएं सभी सेवा कर रही है, और ये बड़े तन मन, कोई भी पैसा लेके काम नहीं कर रहे हैं, सब अपने मन से, तन से और धन से सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ राधा स्वामी जी का प्रोग्राम होगा, और ये प्रोग्राम जो है 31 तारीख को चलेगा। और वैसे महीने के महीने तो होता ही रहता है, लेकिन हर वर्ष की भांति 31 अगस्त को ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहेगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। तो ये पंडाल है, देखो कितना विशाल पंडाल है, यहाँ हजारों की संख्या में। और रविवार 31 तारीख को अगर आप देखोगे तो यहाँ पग रखने के लिए जगह नहीं होगी। ये राधा स्वामी सत्संग डेरा है, और यहाँ भोजन पानी वगैरह सब होगा। ये इतना बड़ा पंडाल है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग बाग आएंगे। अभी लोग, ये जितने भी लोग हैं ये सब कार सेवक है यहाँ, ये सभी कार सेवक है। और ये जितने भी यहाँ भारी संख्या में कार सेवक हैं, महिलाएं, पुरुष और सभी लोग हैं यहाँ। आप देख रहे हैं ये जो यहाँ बैठे हैं, ये कोई सफाई अभियान में लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, और पूरे परिवार है, सत्संगी हैं सभी लोग जो है राधा स्वामी के सत्संगी हैं। और ये आपको दिखाएं, यहाँ रोटी पानी भोजन प्रसाद, हाँ, और यहाँ
ये भोजन के लिए महिलाएं लगी हुई है। ये आटा भी इनकी मशीन ही पीसती है, ये आटा की मशीन भी इनकी मशीन ही पीसती है। और सारा जो है ये सभी जो है राधा स्वामी ये सभी जो है ये मशीन है, ये ट्रैक्टर लगा हुआ है, आटा पीस रहा है। और ये सारा का सारा जो है हज़ारों की तादाद में लोग बाग आते हैं, ये मशीन चल रही है, ये ट्रैक्टर से आटा पिसाई का काम चल रहा है। और ये सब्जी वगैरह भी बन रहे हैं, प्रसाद बन रहा है, यहाँ भोजन हो रहा है। जो लोग कार सेवक हैं वो भोजन कर रहे हैं, ये कार सेवक लोग हैं, ये भोजन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ रविवार को भी बड़ा भंडारा लगेगा, वो भी आएंगे। तो अमर सिंह जी, हाँ जी सर। अमर सिंह जी है और यहाँ पूरे सेवादार है ये और पूरी देख रेख करते हैं। अमर सिंह जी, अब 31 तारीख को कंवर साहब जी महाराज आएंगे और तो यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? वो यहाँ पे सत्संग और भंडारे का आयोजन किया है 31 तारीख को, और 31 तारीख को सत्संग का प्रोग्राम होगा और वहाँ पे नामदान भी दिया जाएगा। दर्शनों पे 8 बजे शुरू हो जाएगा और 12:30 बजे सत्संग का प्रसारण होगा। यानी 12:30 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा? जी सर। और ये शाम तक चलेगा? हाँ, ये लगभग 2 बजे तक चलेगा और पिछले 7 दिनों से सेवा तो कंटिन्यू चली रही है। भंडारे का मतलब प्रसाद का सेवादार 7 दिन से सेवा कर रहे हैं। कितने लोग आएंगे? लगभग 30-35 हज़ार लोगों के करीब। हाँ, लोग यहाँ जाएंगे। जी सर। तो इसका खर्चा वगैरह कौन वहन करता है? ये खर्चा वगैरह सभी आपस में मिलकर सब सेवा करते हैं लोग। अच्छा, स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अलग से किसी कोई किसी अपनी मर्जी से अपनी खुशी से, यानी सब लोग अपनी मर्जी से चलाते हैं, मिलजुल के चलाते हैं जी। और इसका ये 30-40 हज़ार लोग आएंगे, उनको ठहरने की, बैठने की, सब सारी पूरी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो भादरा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो 31 तारीख को आने के लिए? यही संदेश देना चाहते हैं कि आइए, आपको 1 साल में 1 बार मौका मिलता है, हर साल आते हैं। पिछले 17 सालों से यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, तो आप भी यहाँ पे आइए, जितने भी श्रद्धालु हैं, और सत्संग का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधा सर। तो हमारे साथ सतवीर जी है। सतवीर जी कट से होते? हाँ जी, सन 97 में जुड़ेड़ा जी। अच्छा, वो कट से गाँव? हाँ जी, गांव जनाना है जी। जनाना से। 97 में से क्यों जुड़ रहे होते साहब जी? यहाँ सारी चीज़ों का इलाज है, रोग व्याधि सारी मिटे, भक्ति भी। हाँ जी, दवा कौन दे? मालिक की मौज है, नामदान दे, महाराज जी आशीर्वाद हो, सारी चीज़ ठीक हो जाए जी। नाम की दुआ सर। नाम की दवा है? हाँ, नाम की दवा है। मतलब आगा शुद्ध वचन से ही? हाँ जी। तो कितने साल से आ रहे हो रहे? माने 27 साल हो गए जी। 27 साल? हाँ जी। पूरा परिवार ही आता होगा मेरे? परिवार जी, परिवार ये मैं देखे होंगे, हर साल देखते रहूँ। एक दिन जुड़ जाए तो पूरा परिवार, पूरा परिवार है साहब। हाँ, मालिक की मौज है। हमारा तो गाँव ही जुड़ रहे, तो काम जुड़ रहे साहब। दे मालिक की मन तो ना, मेरा काम गांधी है साहब। गांधी। हाँ, कई वर्षा से। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम धर्म सिंह है जी। कितनी उम्र है देखो तो? कितनी उम्र का हो गया रे? उम्र कितनी होगी? होगी भी 80-83 के ठीक है। 80 प्लस। 80 प्लस हो? 80 भाई। हाँ, कितनी साल से आ रहे हो? राधा स्वामी। हाँ, साल आ रहे हो? उम्र उम्र तो मैंने हो गया 35 साल है। क्या कहना चाहो जनता ने? क्या फायदे हो सत्संग में माने तो मेरा जीवन रहे बदल को मेरा कभी बीमार को नहीं। सबसे बड़ी बात है, सुन लियो, इंसान के बीमारी बा कीड़ो है इंसान के, वह मेरे बीमारी को नहीं हुई कदी। घर में सारो फायदो, घर में जरा सारी कौन बुद्धियाँ करे, शांति रहे। हाँ, शांति सारे ना तो जटा को नहीं 1.5 किलो जमीन हवा टिंगरा में और मालिक की मौज में घर भरे पड़े। बात सुनो, पहले बात सुनो। महाराज जी मौज है सारी, वही मौज हूँ। 15 किलो जमीन बड़े बैठे मेरे को ये आप देख रहे हैं। और ये इधर भादरा से आ रहे हैं और ठीक राजगढ़ बाईपास के मोड़ के कुछ दूरी पे ये है और ये है
राधा स्वामी सत्संग विनोद, ये भिवानी हरियाणा के इनके गुरुजी हैं। परम संत हजूर कंवर साहब जी महाराज जो है वो यहाँ आएंगे। आज के प्रोग्राम अड़े महाराज जी सत्संग है 31 तारीख। अच्छा, थारो के नाम है साहब? राम कुमार सारण गांव डोबी। अच्छा, डोबी का हो। हाँ। और तो अरे रविवार ने गे? हाँ, बीतवार ने 31 तारीख ने। अच्छा, विनोद जी हैं। विनोद हाँ, ये परम संत हजूर कंवर साहब जी महाराज जिनको राधा स्वामी सत्संग विनोद के नाम से यहाँ है। और यहाँ देख कार सेवक लगे हुए हैं, ये सेवा कर रहे हैं, यहाँ की साफ़ सफाई के लिए लगे हुए हैं सड़क के चारों ओर से। और यहाँ लोग बाग भारी संख्या में आए। अभी रुको और ये अंदर ले चलता हूँ आपको। आपको मैं सब ले लेंगे तो बोलो मत ना, वो मेरा काम है साहब। और ये मिले शहद में कोई ले लो, लगता कोई दाम नहीं, कंवर धारण निश्चित कर ले, बिन इसके कल्याण नहीं। सब रोगी की नाम दवाई पर खाना इतनी आसान नहीं, जो खावे जीवत मर जाए फिर जीवन का काम नहीं। तो ये राधा स्वामी का है और ये इनके स्लोगन है राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। तो ये राधा स्वामी का ये भवन है और आपको हम दिखाएं। कल की बात हाथ नहीं आनी, बीत गए सो बीत गई, आगे की शुद्ध सोच विचारा, ये सतगुरु की ने सीख दी। सत्संग सेवा और करो बंदगी, यही बात है नेक सही, कंवर के अंदर करो वक्त की, ये अवसर मिलता फिर नहीं, बुद्धि बल चतुराई करते, ये नहीं काम तुम्हारे आएगी, धर्मराज की लगे कचहरी, जहाँ तेरी फाइल खोली जाएगी। वेरी गुड। इस प्रकार से हैं। अपील दलील कोई ना चले, वहाँ काम गवाही पाएगी, कंवर कहे नाम कमाई, कभी वर्धा न जाएगी। तो इस प्रकार से कंवर साहब के ये श्लोक है और यहाँ इन्हीं के नाम से हजारों की संख्या में इस सत्संग भवन में आते हैं। वैसे तो हर महीने यहाँ प्रोग्राम चलता रहता है, लेकिन एक साल में यहाँ बड़ा पंडाल लगता है और बड़ा ही जोरदार यहाँ कार्यक्रम होता है। हजारों की तादाद में यहाँ लोग बाग आते हैं। मैं ले चलता हूँ आपको उस पंडाल में जहाँ ये प्रोग्राम होना है। सर जी थारू के नाम? राकेश कुमार। राकेश जी कटा गाँव? किराड़ा बड़ा। अमर सिंह मेरा छोटा भाई है। अच्छा, अमर सिंह जी छोटा भाई। तो थे कितनी साल से आए हो? मैं 2006 में मैंने खुद ने नाम दिया था। पूरा परिवार 2008 से यहाँ सत्संग के पहला सत्संग की स्थापना हुई थी, तब से अनवरत है। कोरोना काल के स्थापना हुई थी, तब से यहाँ आ रहे हो। और सेवा क्या क्या काम करते हो? मैं बताता हूँ आपको। सत्संग 2008 में यहाँ पे प्रथम सत्संग स्थापित हुआ था और सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य का संग करना, सज्जन लोगों का संग करना। और इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आध्यात्मिकता का अर्थ यही है कि अपनी आत्मोन्नति करना। व्यक्ति अपनी आत्मोन्नति तभी कर पाता है जब वो सही किसी जिसने परम तत्व का आस्वादन कर लिया है, यानी कि संत की परिभाषा ये है, जिसने परम तत्व का आस्वादन कर लिया वो संत कहलाता है। और हुजूर महाराज परम संत कंवर साहब जी महाराज अपने ब्रह्मचारी गुरु ताराचंद जी महाराज जी के बहुत ही सुलझे हुए शागिर्द हैं और वो 1997 से 1997 से लगातार दिनोद जो भिवानी में स्थित है डेरा राधा स्वामी मत का, उसमें अपनी सेवा सत्संग के माध्यम से पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर और यहाँ तक कि विश्व भर के अंदर वो अपनी सत्संग यात्राओं के माध्यम से मानव कल्याण का बहुत ही पवित्र और दुष्कर कार्य उन्होंने उठाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि उनके राधा स्वामी मत दिनोद संप्रदाय के संत मत में
संतमत के अंदर जितने भी प्रकार के हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां पनपी हैं और जिनसे इनसे इतने जो लोग जुड़े हैं, वो सारे लोगों के जीवन में बहुत ही निश्चित रूप से आत्मिक सुधार आया है, आत्मोन्नति की है, उनके घरों में प्रेम प्यार भाईचारा बढ़ा है। नैतिकता आध्यात्मिकता का पहली शर्त है। हर व्यक्ति की नीति यहाँ पर आपको सर्वप्रथम बढ़िया मिलेगी। जितने भी आप यहाँ सत्संगी मिले हैं वो सारे विनम्र मिलेंगे, ईमानदार मिलेंगे और सतगुरु के प्रति कृत संकल्प मिलेंगे। बिना भक्ति के मानव जीवन को श्रेष्ठ नहीं बनाया जा सकता। आज के युग में प्रासंगिकता इसी बात की है कि व्यक्ति अपने जीवन को भक्ति के पथ पर लगाए। भक्ति के सतपथ पर व्यक्ति तभी लगा सकता है जब वो किसी सूझे हुए गुरु के से मार्गदर्शन प्राप्त करे, नामदान प्राप्त करे और अपने आप को समाज के लिए उपयोगी बना दे। सेवा, सत्संग, प्रेम, समर्पण हमेशा उद्देश्य रहे हैं। इसके साथ ही हमारे समाज में जो बुराइयां आ गई हैं समय के साथ, जैसे नशे का मतलब ये है कि वो नाश करता है। गुरु महाराज जी का पहला मंत्र यही होता है दीक्षा के समय कि आप किसी भी प्रकार का जीवन में नशा नहीं करोगे। पर्यावरण के प्रति आप संचेतना रखोगे, जल संरक्षण करोगे, घरों में प्यार प्रेम रखोगे, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखोगे। एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति का जो सार है, जो कहीं विलुप्त हो गया आज के आधुनिकता के युग में, उसको ये सत्संग दिनोद धाम के महाराज जी पूरी तरीके से सार्थक करते हैं। और आप एक भी राधा स्वामी दिनोद के सत्संगी से मिलके देखिए, उनके जीवन में आए हुए परिवर्तन को देखिए। परिवर्तन ऐसा है जो सिर्फ कोई कपड़ों का नहीं है, कोई पाखंड का नहीं है, वो परिवर्तन गुणात्मक है और लोगों का जीवन निश्चित रूप से सुधरा है। और गुरु महाराज जी की तो अपार दया है, वो तो ईश्वर हैं साक्षात, उनके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता। हम तो उन्हें ईश्वर रूप में ही मानते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। दोनों ही भक्ति में ईश्वर को पाया जा सकता है। आपका डेरा कितना है राधा स्वामी? 52 आश्रम है जी टोटल। राधा स्वामी दिनोद के 52 आश्रम है। 52 पूरे देश के अंदर 52 आश्रम है। विदेश दिनोद गांव जहाँ दिन का उदय होता है। हाँ हाँ, तो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार भी आए थे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है सर, धन्यवाद जी। 31 तारीख को फिर हम आएंगे। हाँ, 31 तारीख को सुबह 8 बजे हुजूर महाराज जी पहुंचेंगे, दर्शन पे विराजमान होंगे। उसके बाद यहाँ पे भंडारा चलेगा, लंगर चलेगा, प्रसाद चलेगा दिन भर। उसके बाद 1 बजे शब्दवाणी होगी, शब्द पाठी भाई शब्दवाणी करेंगे। उसके पश्चात सत्संग होगा हुजूर महाराज के मुखारविंद से। सत्संग का आप निश्चित रूप से श्रवण करना, बातों को सुनना, अमल करना। उसके बाद नामदान होगा और उसके पश्चात सत्संग संपन्न होगा हुजूर महाराज जी की इच्छा से। राधा स्वामी जी। तो अमर सिंह जी। हाँ जी सर। अमर सिंह जी और यहाँ पूरे सेवादार हैं ये और पूरी देख रेख करते हैं। अमर सिंह जी, अब 31 तारीख को कंवर साहब जी महाराज आएंगे और तो यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? वो यहाँ पे सत्संग और भंडारे का आयोजन किया है 31 तारीख को, और 31 तारीख सत्संग का प्रोग्राम होगा और वहाँ पे नामदान भी दिया जाएगा। दर्शनों पे 8 बजे शुरू हो जाएगा और 12:30 बजे सत्संग का प्रसारण होगा। यानी 12:30 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा? जी सर। और ये शाम तक चलेगा? हाँ, ये लगभग 2 बजे तक चलेगा और पिछले 7 दिनों से सेवा तो कंटिन्यू चली रही है। भंडारे का मतलब प्रसाद का सेवादार 7 दिन से सेवा कर रहे हैं। कितने लोग आएंगे? लगभग 30-35 हज़ार लोगों के करीब। हाँ, जी सर। तो इसका खर्चा वगैरह कौन करता है? ये खर्चा वगैरह सभी आपस में मिलकर सब सेवा करते हैं लोग। अच्छा, स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अलग से किसी कोई किसी अपनी मर्जी से अपनी खुशी से, यानी सब लोग अपनी मर्जी से चलाते हैं, मिलजुल के चलाते हैं जी। और इसका ये 30-40 लोग उनको ठहरने की बैठने ये सब सारी पूरी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था है यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो भादरा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो 31 तारीख को आने के लिए? यही संदेश देना चाहते हैं कि आइए, आपको 1 साल में 1 बार मौका मिलता है। हर साल आते हैं, पिछले 17 सालों से यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो आप भी यहाँ पे आइए, जितने भी श्रद्धालु हैं, और सत्संग का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।